हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। क्या आप लोग भी 12th के बाद फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हो। साइंस ली थी बट अब समझ में नहीं आ रहा कि बीएससी करूं या कुछ और। आपको पता है कि बीएससी एक पॉपुलर एंड पावरफुल ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा बीएससी एक डिग्री नहीं बल्कि एक पूरी जर्नी है। अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत की तो बीएससी आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है। अगर किसी ने बीएससी में एडमिशन ले लिया है तो उसमें कौन से स्ट्रीम्स हैं, कोर्सेज क्या क्या हैं, स्कोप एंड सैलरी क्या रहती है, बेस्ट कॉलेजेस एंड करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बीएससी से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं जो साइंस के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो रिसर्च, टीचिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज में करियर बनाना चाहते हैं। बीएससी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज बीएससी जनरल एंड सेकंड इज बीएससी ऑनर्स। तो चलिए इस चार्ट की मदद से समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज बीएससी जनरल। ये एक ब्रॉड बेस्ड डिग्रीज होती हैं जिसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो बट किसी भी सब्जेक्ट्स में आप डेप्थ में नहीं पढ़ते। एग्जांपल, अगर आप बीएससी जनरल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सब सब्जेक्ट सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, ये आप डीपली नहीं जाते। बीएससी ऑनर्स जिसको हम स्पेशलाइज्ड कोर्स कहते हैं, ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिग्रीज होती हैं जिसमें आप एक ही सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ते हो। एग्जाम्पल, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, इसका मतलब है आप केमिस्ट्री को ही सिर्फ डेप्थ में पढ़ रहे हो, उसी पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। हम आम शब्दों में कहें तो इसमें आप मास्टरी हासिल कर रहे हो। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना है, उसको हम बीएससी ऑनर्स में कंसीडर करते हैं। द सेकंड पॉइंट इज सब्जेक्ट या सिलेबस। क्या डिफरेंस है बीएससी जनरल एंड बीएससी ऑनर्स। बीएससी जनरल में हम बात करें तो 2 या 3 सब्जेक्ट्स पैरेलल चलते हैं, लेस डिटेल्स एंड सिलेबस, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड बीएससी ऑनर्स में 1 कोर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स। सपोर्टिंग माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, इन डेप्थ थ्योरी, प्रैक्टिकल, रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप डेप्थ में पढ़ रहे हो तो आपकी थ्योरी भी डेप्थ होगी एंड प्रैक्टिकल भी डेप्थ होगा एंड सारे टॉपिक्स आपके डेप्थ में होने वाले हैं, तभी तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर पाओगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्टी लेवल। कौन टफ है, बीएससी ऑनर्स या बीएससी जनरल। तो बीएससी ऑनर्स की हम बात करें तो ज्यादा डिफिकल्ट बीएससी ऑनर है क्योंकि इसमें आपको एक सब्जेक्ट में आपको डेप्थ में पढ़ना होता है इसलिए। एंड बीएससी जनरल में हम बात करें तो रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बेटर होती है। क्योंकि ये आसान है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन वो सब डीपली नहीं पढ़ने होते, सिर्फ 1-2 ही टॉपिक्स कवर हो गए तो हो गए, वरना ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज करियर स्कोप। इसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं बीएससी ऑनर्स में या बीएससी जनरल में। बीएससी ऑनर्स ज्यादा चांसेस होते हैं रिसर्च, टीचिंग, लैब और एमएससी एडमिशंस में। एग्जांपल, एनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हो, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री, बायोटेक, रिसर्चर बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं बीएससी ऑनर्स के अंदर। एंड बीएससी जनरल अगर आप करते हो तो करियर ऑप्शन ज्यादा जनरल होते हैं, लेकिन लाइक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, टीचर, क्लर्क जॉब लेवल तक में पहुंच सकते हैं बस बीएससी जनरल में। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी साल बर्बाद ना हो, ग्रेजुएशन भी हो जाए मेरी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करता रहूँ, उस पर कोई दिक्कत ना हो, तो आप बीएससी जनरल कर सकते हो। आपके लिए ये बेस्ट होगी क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना पड़ता, आपको सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट कैरी करने पड़ते हैं, वो भी कुछ टॉपिक के साथ। तो आप बीएससी जनरल आपके लिए बेस्ट है, वो आप कर सकते हो। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज हायर स्टडीज। कौन सी बेस्ट है, बीएससी ऑनर्स या बीएससी जनरल। बीएससी ऑनर्स के अंदर अगर हम बात करें तो परफेक्ट फॉर एमएससी एंड पीएचडी, जेआरएफ, नेट, गेट। आपको स्पेसिफिक पीजी कोर्स भी इसमें मिलते हैं लाइक एमएससी फिजिक्स। बीएससी जनरल में अगर हम बात करें तो हायर स्टडीज के ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, जैसे एमएससी जनरल, एमबीए और दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज सुटेबल होते हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज जॉब मार्केटिंग एंड सैलरी। क्या फर्क पड़ता है इन दोनों में, बीएससी ऑनर्स, बीएससी जनरल। बीएससी ऑनर्स के अंदर अगर हम बात करें जो कि स्पेशलाइज्ड जॉब्स मिलती हैं, इसमें सैलरी ज्यादा होती है, 4 लाख से 7 लाख का पर पैकेज मिलता है, लेकिन ये फ्रेशर के लिए अगर आप और मेहनत, स्किल्स एंड नॉलेज होती है अगर आपके पास तो आपको इससे ज्यादा का भी पैकेज मिल सकता है, जैसे रिसर्च, लैब्स, फार्मा कंपनीज, R&D डिपार्टमेंट्स, ये सब आपको प्रेफर करते हैं। बीएससी जनरल में अगर हम बात करें तो जेनरिक जॉब्स मिलती हैं, सैलरी कम होती है, 2 लाख से 4 लाख का पैकेज बनता है बस। लेकिन गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी साल बर्बाद ना हो तो आप बीएससी जनरल कर सकते हो। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज बेस्ट किसके लिए है। इफ यू आर चूजन बीएससी ऑनर्स, अगर आप बीएससी ऑनर्स चूज करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको एक पर्टिकुलरली डेप्थ में सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे एंड उसमें आपको रिसर्च प्रोफेसर बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बनना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आप पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स पर मास्टरी हासिल करना और इसमें आपको बेस्ट
सपोर्ट्स मिलेंगे एंड आपका पैकेजेस भी बहुत हाई जाएगा एंड आपको हायर स्टडीज़ परस्यू करने को मिलेगा अगर आप बीएससी में करियर बनाना चाहते हो, आप इसमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आप बीएससी जनरल चूज़ करते हो तो आप एक एवरेज स्टूडेंट्स हो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक्सप्लोर करना होंगे, लेकिन आपको मेहनत उसमें कम लगेगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह ये सब के दौरान मैं आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपके लिए बीएससी जनरल बेस्ट रहेगी। एंड अभी तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बीएससी कितने टाइप्स की होती है, बीएससी में क्या क्या दिक्कत होती है। ऑलमोस्ट सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। द लास्ट पॉइंट इज 8th डिग्री रिकॉग्नाइजेशन वैल्यू किसकी ज़्यादा है। ऑब्वियसली यार बीएससी ऑनर्स की वैल्यू जनरली ज़्यादा होगी क्योंकि इंटरनेशनल नेशनली लेवल पर स्पेशली रिसर्च और एकेडमिक फील्ड ज़्यादा होते हैं, जैसे फॉरेन बहुत सारे बाहर के देशेस होते हैं, उन जगहों पे बहुत पैकेजेस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, फॉरेन की चीज़ें करना चाहते हो तो आप बीएससी ऑनर्स चूज़ कर सकते हो। इसमें बेस्ट स्टडीज़ हैं। अगर आप बीएससी में ही करियर बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। एंड अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो, अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बीएससी जनरल बेस्ट रहेगी। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपके 12th में साइंस स्ट्रीम होने चाहिए सब्जेक्ट पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। मोस्टली आपकी परसेंटेज 50% टू 60% के बीच में होनी चाहिए। एडमिशन 2 तरीके से होते हैं, पहला मेरिट बेस्ड 12th के मार्क्स के बेसिस पर एंड सेकंड एंट्रेंस एग्ज़ाम। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं और अब ज़्यादातर सीयूटी एग्ज़ाम ही चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, बट याद रखना ये सब में नहीं चल रहा, तो पहले ये चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं बेस्ट बीएससी कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ बीएससी। द फर्स्ट पॉइंट इज बीएससी फिजिक्स। इसमें आपको पढ़ाया जाता है यूनिवर्स, मोशन, एनर्जी और मैटर के रूल्स के बारे में। एंड द सेकंड पॉइंट इज बीएससी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की थ्योरी, उनके रिएक्शंस और उनके न्यूमेरिकल्स, इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। द थर्ड पॉइंट इज बीएससी बायोलॉजी। एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस के लाइफ प्रोसेस के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज बीएससी मैथमेटिक्स। नंबर्स, फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस की डिटेल्स स्टडीज होती है इसमें। फिफ्थ पॉइंट इज बीएससी स्टैटिक्स। डाटा कलेक्टर एंड एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस सीखा जाता है और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज बीएससी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स का स्टडीज़ इसमें दिया जाता है। द सेवंथ पॉइंट इज बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सर्किट्स का फंक्शंस को ध्यान में रखते इसमें पूरी तरीके से स्टडीज़ होती है। एट्थ पॉइंट इज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन, जैसे जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कराई जाती हैं। द नाइन्थ पॉइंट इज बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस का स्टडीज डीपली होता है। द 10th पॉइंट इज बीएससी एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशंस का इम्पैक्ट स्टडी, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाता है। 11th पॉइंट में अगर हम बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर, खेती, फसल और सोइल का साइंस आपको ध्यान में रखते हुए सारी स्टडीज़ कवर की जाती हैं। एंड द 12th पॉइंट इज बीएससी नर्सिंग। पेशेंट्स की केयर और हॉस्पिटल वर्क ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड द 13th पॉइंट इज बीएससी फॉरेंसिक साइंस। क्राइम सीन्स के साइंटिफिक इनोवेशंस का स्टडीज़ बेस में होता है। The 14th point is BSc Medical Laboratory and Technology MLT। मेडिकल टेस्टेस और डायग्नोसिस के लिए लैब ट्रेनिंग इसमें की जाती है। एंड द 15th point is BSc रेडियोलॉजी। एक्सरे, MRI जैसी रेडियोग्राफिक टेक्निक्स का स्टडीज इसमें होती है। 16th point is BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। हेल्थी फूड्स और डाइट प्लानिंग के डिटेल्स इसमें दिए जाते हैं। द 7th पॉइंट इज बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए स्टडीज कराई जाती हैं। द 18th पॉइंट इज बीएससी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। जंगल और प्लांट्स फार्मिंग के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाता है। 19th पॉइंट इज बीएससी डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स। डाटा को एनालाइज करके यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं। द 20th पॉइंट इज बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्मार्ट मशीन्स और एआई एल्गोरिथम को स्टडीज डीपली किया जाता है। 21 बीएससी एनिमेशंस या मल्टीमीडिया।
कार्टून ग्राफिक्स और विजुअल मीडिया क्रिएशन सीखा जाता है। नाउ द 22 पॉइंट इज BSc फैशन डिज़ाइनिंग। क्लॉथिंग और फैशन के ट्रेंड के डिज़ाइनिंग को आप डीपली स्टडीज कर सकते हो। 23 पॉइंट इज BSc एविएशन। प्लेन्स चलाना और एविएशन इंडस्ट्रीज को डिटेल्स में स्टडी करना। 24 पॉइंट इज BSc होटल मैनेजमेंट। होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मैनेज करना, ये सब सिखाया जाता है। 25 पॉइंट इज BSc साइकोलॉजी। ह्यूमन माइंड और बिहेवियर इस साइंस का स्टडीज इसमें दिया जाता है। लो फीस, बेटर एक्सपोजर एंड स्कॉलरशिप मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ बट फीस थोड़ी हाई होती है। अगर आप रिसर्च और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को प्लान कर रहे हो तो गवर्नमेंट बेस्ट रहेगा। MSc फॉर स्पेशलाइजेशन, MBA कर सकते हो। B.Ed फॉर टीचिंग, रिसर्च फॉर PhD, मेडिकल या फिर पैरामेडिकल डिप्लोमास भी कर सकते हो। अगर आप राइट पाथ फॉलो करते हो तो BSc के बाद आप ये फील्ड्स को चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इज़ रिसर्च साइंटिस्ट, सेकंड इज़ लैब टेक्नीशियन, थर्ड डाटा एनालिस्ट, फोर्थ इज़ टीचर या प्रोफेसर, 5 फार्मा इंडस्ट्रीज़, 6 गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू एग्ज़ाम्स के। स्टार्टिंग सैलरी 50K to 30K पर मंथ हो सकती है फॉर फ्रेशर के लिए। अगर आपके पास हायर एजुकेशन और स्किल्स हैं तो 50K to 80K या रिसर्च या फॉरेन जॉब्स में और भी ज़्यादा अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको ज़्यादा पैसा इसमें मिल सकता है। BSc स्टूडेंट्स के लिए कई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। जिसको साइंस जेन्युइनली पसंद हो, जो रिसर्च, टीचिंग या गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्लान रखते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए विद स्टेबिलिटी या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो। BSc एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है आपके करियर के लिए। अगर आप फोकस्ड हो, कंसिस्टेंट हो तो ये करना आपके लिए बेस्ट है। बाकी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। सिर्फ डिग्री ही चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना BSc जनरल आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो BSc के डेप्थ में जाके करियर बना सकते हो, क्योंकि 2 से सिर्फ डिग्री आपको अच्छी जॉब नहीं दिला सकती। इसके लिए आपको नॉलेज प्लस स्किल भी बढ़ानी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हमारे चैनल पे ऐसे फुल डिटेल्स टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहती हैं, तो आप एक भी वीडियो मिस ना कर दो, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना। एंड BSc से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए थे उसके ऊपर अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc बायोटेक्नोलॉजी, इस टाइप्स के अगर जो कोर्सेज जो मैंने बताए थे, अगर आपको इसके ऊपर अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर फुल वीडियो वॉचिंग। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।